गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। आप सभी को पता है सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसकी पूरी कम सेंस होनी चाहिए, यानी कंप्लीट सेंस होनी चाहिए। क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड तो फ्रेज और क्लोज भी होते हैं, लेकिन उनमें कंप्लीट सेंस नहीं होती है ना। और जो सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता। क्लोज में होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, लेकिन वो सेंटेंस का ही एक छोटा पार्ट होता है, इसलिए हम उसको कंप्लीट सेंस में काउंट नहीं कर सकते। टाइप ऑफ सेंटेंसेस: डेक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड इम्पेरेटिव। इसके अलावा एक ऑप्टेटिव भी होता है। वैसे डेक्लरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कि हम कोई भी किसी के लिए स्टेटमेंट देते हैं, यानी कोई भी हमने सेंटेंस बोला, चाहे वो नेगेटिव में बोला हो या पॉजिटिव में, वो डेक्लरेटिव में आते हैं। जैसे वी लिव इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहते हैं, तो जनरल सेंटेंस है, ये डेक्लरेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी अर्थ जो है वो सन के आसपास घूमती है, तो ये पॉजिटिव है। सिंपल सेंटेंस है तो पॉजिटिव है, डेक्लरेटिव के अंडर तो आएगा ही। अगर मैं इसी सेंटेंस में नॉट लगा दूँ, यानी कोई भी सेंटेंस है जिसमें नॉट या नो यूज़ हुआ है, तो वो नेगेटिव हो गया, लेकिन रहेगा डेक्लरेटिव ही। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है, इंटेरोगेटिव वर्ड बना है इंटेरोगेशन से। इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है? पूछताछ करना, पूछना, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें हम कुछ भी पूछ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले तो इसके अंदर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब हम सिंपल सेंटेंस डेक्लरेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब भी टू टाइप्स की होती है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद मेन वर्ब आती है। लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब उठकर सबसे पहले आ जाती है, यानी सब्जेक्ट से भी पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे वी आर लिविंग नाउ, अब इसमें वी क्या है? सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब और लिविंग मेन वर्ब, नाउ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें आर जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हमने वी से पहले लगा दी, आर वी लिविंग नाउ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये बन गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट होता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ आपने देखा है, एक सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस जो होते हैं, यानी उसके जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो उसमें क्या करते हैं हम? उसमें हम डू, डज, डिड इंसर्ट करते हैं। अगर वो सिंपल पास्ट का है तो हम डिड लगाएंगे, और प्रेजेंट का है तो डू या डज लगाएंगे। जैसे आई लाइक कॉफ़ी, अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लाइक क्या है? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो मैं क्या लिखूँगी? डू यू। अब अगर यू करना है, डू यू लाइक कॉफ़ी? क्वेश्चन मार्क। और अगर इसमें होता ही लाइक्स कॉफ़ी, तो एस लगा हुआ है ना, तो हम क्या बोलते? डज़ ही लाइक कॉफ़ी? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एस की पहचान हो गई तो डज़ आएगा। और अगर पास्ट में होता आई लाइक्ड कॉफ़ी, यानी मैं कॉफ़ी पसंद करती थी, तो डिड आई लाइक कॉफ़ी, या फिर डिड यू लाइक कॉफ़ी? क्वेश्चन मार्क, ऐसा आता। फिर एक होते हैं आपके जो आप जैसे बुक में चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया होता है पहले। क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली के होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। तो कभी भी अगर इनसे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, वो तो वैसे ही देख के पहचान लेते हैं ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और नेक्स्ट आता है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारी कोई भी अचानक जो फीलिंग होती है, अचानक वाले एक्सप्रेशन शो होते हैं। जैसे किसी ने कोई ऐसी बात बताई, हम हैरान हो गए, तो एकदम से हमारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, या बहुत खुश हो गए, या बहुत इंसल्टिंग महसूस हुई, बहुत गुस्सा आया, बहुत दुख हुआ, बहुत इन्जॉय। तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के अंदर रखते हैं, और इनमें कुछ वर्ड्स भी ऐसे होते हैं, और सबसे बड़ी पहचान है इसका एक्सक्लामेशन का साइन, जो कि इसमें लगा हुआ है लास्ट में। जैसे व्हाट अ लवली डे, ठीक है, व्हाट अ लवली डे ऐसे बोलते हैं ना हम, यानी वाओ, कि वाओ हाउ ब्यूटीफुल यू आर लुकिंग, तुम कितनी सुंदर दिख रही हो, तो हम हैरानी के साथ बोल रहे हैं। हाउ हॉरिबल, कितना खतरनाक है। या फिर दुख, अलास, आई फॉरगॉट दैट बुक, ओहो शिट, मैं वो बुक भूल गई।
तो ये ऐसे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंसेस होते हैं। फिर आता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ऐसे सेंटेंस जिसमें हम या तो किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो इस टाइप के सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, ये तो पता ही होगा कि रिक्वेस्ट हम बड़ों से करते हैं, या फिर ऐसे सेंटेंस जिसमें काइंडली या प्लीज़ यूज़ होता है तो वो हम पता चल जाता है कि रिक्वेस्ट है। कमांड जो हम अपने से छोटे किसी भी चीज़ में, चाहे एज में हो, पोस्ट में हो, उनको देते हैं। और एडवाइस, सजेशन, ठीक है, उसमें शुड वगैरह आता है। इनकी पहचान ये होती है कि इसमें ना सब्जेक्ट नहीं होता है मोस्टली, ये बहुत कम होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है। यूजुअली ये वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पे कीप योर रूम क्लीन, अपना कमरा साफ़ रखो। अब ये क्या है? ये सजेशन भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकती है, ठीक है। और अगर मदर बोल रही हैं बच्चों को तो कमांडिंग लैंग्वेज है, तो हो सकता है ऑर्डर भी हो सकता है। प्लीज़ सिट डाउन, इसमें पहले ही प्लीज़ लगा है, यानी रिक्वेस्ट है। जैसे टीचर ने बोला गिव मी योर नोटबुक फॉर चेकिंग, तो क्या है? ऑर्डर है, ठीक है। डॉक्टर ने बोला यू शुड टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, तो ये क्या है? एडवाइस है।